बैया की फ़र्द का मतलब ये है कि वो पटवारी आपको फ़र्द इशू करता है कि ठीक है जी, ये फ़र्द आप हमसे ले लें, और ये फ़र्द अब आप जिस भी बंदे को देंगे वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके वो अपने नाम उसको ट्रांसफ़र कर सकता है या ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। इमरान फैज़ के चैनल से हम लोग फिर हाजिर हैं। आज हम इमरान से बात करेंगे एक जो बड़ा टेक्निकल रियल एस्टेट पे जो बात की जाती है, रजिस्ट्री, फ़र्द और इंतकाल, इसके बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, ठीक ठीक ठाक ठाक है, है। फ्रेश लग रहे हैं, लगता है रात की नींद पूरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश आजकल जिम करते जा रहे हैं या नहीं आप? हैं। जिम रेगुलर जा रहे हैं। जिम सुबह जाते हो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर। अच्छा, बड़ी बात है यार, सुबह जाओ, उठ के जिम जाते हो, फिर वापस पैसे, अच्छी बात है, ज़रा फ्रेश हो जाता है। ये नासिर भाई, बाज़ का तो इग्नोर हो भी जाता है। आजकल आपको पता है बच्चों को स्कूल की छुट्टियां भी हैं, तो वो माशाल्लाह ताहा मेरा ना ही इज़ इन ओ लेवल, तो अब उसको भी ना पिछले कुछ 6-8 महीने से जिम का बड़ा शौक है। अच्छा, तो वो तो आपको वो क्या खींच के करता ले है कि जाता है। वो, मैं अगर छुट्टी का भी मूड हो ना तो वो मुझे खींच के ले जाता है। अच्छी बात, अच्छी बात। नहीं, एक्सरसाइज तो मैं भी रेगुलर करता हूँ। एग्जैक्टली, सुबह एक्सरसाइज, शाम में बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बड़ी ज़रूरी चीज़ और है। हम लोग जिस बिजनेस में हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत, जी ऐसे ही है। आप क्योंकि सारा दिन स्ट्रेस आपको रिलीज करने के स्ट्रेस लिए, और आपको टेंशन। फिजिकल फिट रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये। हाँ, चले एक नया टॉपिक आपसे आज डिस्कस करते हैं, आपकी उस पर कुछ राय लेते हैं, आपका व्यू पॉइंट लेते हैं। ये बड़ी एक कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा होता है, रजिस्ट्री और फ़र्द और इंतकाल, ये क्या चीज़ होती है यार? मुझे तो बताया, मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे कॉमन कुछ वर्ड। लोग कह रहे होते हैं फ़र्द, फ़र्द हम एक आम बंदे को भी फ़र्द हाँ, कहते फ़र्द कहता है, हाँ, एक सिंगल फ़र्द है, ये इतने फ़र्द, अफराद या फ़र्द। ऐसे ही ऐसे ही। ये सर नासिर भाई, हमारी आम रियल एस्टेट में ये वर्ड तो आम है, यूज़ होता रहता है कि जब भी आपने कोई ओपन लैंड या आपने एग्रीकल्चर लैंड या आपने कोई भी ज़मीन का टुकड़ा लेना है, तो जो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ़र्द। कि उसमें अगले बंदे की मलकियत या अगले बंदे की ऑनरशिप को आपने अगर वेरीफाई करना है या उसको देखना है, तो आप उससे डिमांड करते हैं कि जी वो आपको फ़र्द दे। तो वो फ़र्द आपको, वो पटवार खाने जाएगा। ज़ाहिर पटवारी होते हैं हमारे मुल्क में। अब और ये तो खैर अब तो सभी जानते होंगे उसका पटवारी, अब तो सर वो कंप्यूटराइज्ड भी बहुत सारे शहरों में या बहुत सारे हमारे लाहौर के इलाकों में कंप्यूटराइज्ड हो गया है कि आपने एक स्पेसिफिक फ़ी पे करनी है, और वो फ़ी पे करने के बाद आपको उस लैंड की या उस जगह की आपको फ़र्द मिल जाती है। फ़र्द ज़रा आप दोबारा बताएंगे, फ़र्द डिस्क्राइब क्या करती है? फ़र्द ऑनरशिप होती है। ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए हम अगले बंदे से, जो ऑनर ऑफ द प्लॉट या ऑनर ऑफ द लैंड होगा, उससे हम फ़र्द की डिमांड करते हैं, जिसमें उनका अगर लेट्स सपोज वो एक लेके आता है पीस ऑफ पेपर कि जी ये फ़र्द है या फ़र्द की कॉपी है जो उसने पटवार खाने से ली होगी, वो वेरीफाई करती है उस बंदे की ऑनरशिप को कि आया कि ये कितने मरले, कितने एकड़्स, कितने कनाल में जगह है, उसको वेरीफाई करने के लिए, किस बंदे के नाम है उसको वेरीफाई करने के लिए, कौन सा खसरा है उसको वेरीफाई। तो ये 3 4 5 चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हम जो एक पीस ऑफ पेपर की डिमांड करते हैं, जो वो पटवार खाने से इनिशली लेके आता है, डेट इज़ कॉल्ड फ़र्द। अच्छा, तो ये यानी कि आसान वर्ड्स में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कोई लैंड परचेज करने जा रहा हूं, तो मैं आपसे ये जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि आप पेपर्स मुझे प्रोवाइड करें, सर्टिफाइड बाय द पटवार खाना, कि हाँ ये जो लैंड है वो इमरान फैज़ साहब के नाम पे उनकी ओनरशिप है भी या नहीं है। जी ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। फ़र्द भी 2 किस्म की होती है। अच्छा, एक, जब आपकी किसी से डील स्टार्ट होती है या आपने किसी से डील नेगोशिएट करनी है, तो वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए, तो वो होती है फ़र्द बराए रिकॉर्ड। ओके, फ़र्द बराए रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द लैंड या वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनरशिप, कि आपने उस जगह को
और ये किसके नाम है, मलकियत की या ऑनरशिप उसकी किसकी है, उसको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए वो फ़र्द पटवार खाने से, ये भी एक पीस ऑफ पेपर होता है, ये भी एक पीस ऑफ पेपर होता उसी है, पटवार खाने से निकलता है, उसी पटवार खाने से निकलता है, उसको हम कहते हैं फ़र्द बराए रिकॉर्ड। फर्द बराए रिकॉर्ड। हाँ, एक होती है बै फ़र्द, मतलब वो बै फ़र्द जो होती है वो नॉर्मली होती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, अगर उसने कोई आपसे लीगल डॉक्यूमेंट जो इनिशियल हम जिसको बयाना पेपर कहते हैं या टोकन मनी कहते हैं, वो एक बयाना अमाउंट जब आपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी है, जब आपकी डील लॉक हो जाएगी या आप डील को नेगोशिएट करके उसको फाइनल कर लेंगे, तो फिर आप बै की फ़र्द उसको देते हैं। बै की फ़र्द का मतलब ये है कि वो पटवारी आपको फ़र्द इशू करता है कि ठीक है जी, ये फ़र्द आप हमसे ले लें और ये फ़र्द अब आप जिस भी बंदे को देंगे वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके वो अपने नाम उसको ट्रांसफ़र कर सकता है या ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकता है। नहीं, अगर अगर मैं ये पूछूं आपसे जनाब के मेरी आपके साथ एक डील हो रही है जी। तो जब तक मैंने सर्टन कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया कि हाँ जी ये टोकन है, मैं आपकी लैंड लेना चाह रहा हूँ, उसकी बिना पे आप मुझे फर्द बराए रिकॉर्ड जो होगा वो जी। प्रोवाइड करेंगे। जी, फ़र्द बराए रिकॉर्ड प्रोवाइड करूँगा जी। फर्स्ट स्टेप में वो जी, करेंगे first step। और उसके बाद हम मूव आगे करते हैं, हम फिर एक बयाना करते हैं जी। कि हाँ जी ठीक है, जो टोटल अमाउंट है, जो एग्रीड अमाउंट है, उसका X% मैं आपको बयाने की सूरत में दूँ। जी, एग्जैक्टली। तो फिर मैं मेरा राइट होगा कि मैं फ़र्द बराए बे जो होता जी जी, वो हासिल। बै की फ़र्द आप फिर लेंगे। उसका मतलब ये है कि जब आपने अपने नाम ट्रांसफ़र करनी है तो आपकी डिमांड होगी फ्रॉम द सेलर कि जी आप मुझे वो फ़र्द ला के दें आप। ओके, और ये जो रिस्पेक्टिव पटवार खाना है ये वहाँ से निकलती है फ़र्द। जी एग्जैक्टली, उसका भी तरीक़ाकार ये है कि आपने इफ़ यू आर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो आपने अपना आईडी कार्ड आपने शो करना होगा। आईडी कार्ड आप दिखाएंगे, वो फिर आपको एक फ़ी वाउचर या एक चालान निकाल के देगा एक स्पेसिफिक अमाउंट का। वो चालान जो है वो आप पे करेंगे। पे करने के बाद आप चालान जाके उनको दिखाएंगे तो फिर वो आपको एक फ़र्द या वो जितनी भी लैंड है आपकी उसका एक पेपर निकाल के आपको देगा। अच्छा, जो जब मेरा आपका इनिशियल डिस्कशन हुई और मैंने इंटरेस्ट शो किया आपकी प्रॉपर्टी में, तो आप नाउ यू आर अ सेलर, तो सेलर पटवार खाने को अप्रोच करेगा या बायर जाके अप्रोच करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेलर? नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ तो वो आपको नहीं देगा वो। नहीं देंगे ना। आप सेलर ऑनर है, जो मालिक है, जिसकी मलकियत है। जो आप सेलर बनने जा रहे जी हैं एग्जैक्टली, वो प्रोवाइड करेगा जी डिटेल्स। वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो ये एक इनिशियल स्टेज होती है। फ़र्ज जो होती है वो किसी भी डील को करने के लिए या किसी बंदे को ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपने एक पेपर लेना है उसको हम फ़र्ज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में ये प्रूफ ऑफ द लैंड होता है एंड द ओनरशिप जी और एग्जैक्टली, वेरिफिकेशन वो। जी एग्जैक्टली। इसमें एक सवाल पैदा ये होता है, जो फ़र्द है इसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं कोई कितनी क्या? नहीं, चांसेस ऑफ फ्रॉड तो देखें, फ्रॉड नासिर भाई पूरी दुनिया में उसका एक ही तरीक़ाकार है जो सबसे आसान है कि इफ़ यू ट्रस्ट समवन तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। फ़र्द जो है, जब आपने रिकॉर्ड की फ़र्द लेनी है या इवन बैक की भी फ़र्द लेनी है तो वो फ़र्द आप किस लिए ले रहे हैं? टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने ट्रस्ट नहीं अगर मैं लेट्स सपोज आपसे डील कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मैं आपको फ़र्द दे रहा हूँ, तो आपने उसको जाके वेरीफाई करना है। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता वो फेक आपको कोई पेपर दे देगा तो वो तो जब वेरीफाई करने जाएंगे तो वो पकड़ा जाएगा। आपके जो आपने अभी बात की इमरान, इसका मतलब है सेलर बायर को एट द टाइम ऑफ टोकन फ़र्द बराए रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। जी वो फिर बायर का राइट है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके उसको वो क्रॉस चेक करे। जी ऑब्वियसली वो उसको वेरीफाई करेगा। अच्छा, ये जो पेपर होता है इस पे कोई पटवार खाने का कोई स्टैम्प, कोई मोर, कोई इस तरह की चीज़ जी एग्जैक्टली होती है इस पे? स्टैंप लगी होती है जी। लेकिन वो स्टैम्प अगर लगी मैं है, कह रहा हूँ लेट्स सपोज वो भी फेक बन जाए, पेपर भी फेक हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपने उसको लिया ही वेरीफाई करने के लिए है तो आपको वेरीफाई करना चाहिए उसको। पटवार खाने से वो मसला हो जाए अगर वो फेक पेपर इशू करवा दें। नहीं, फिर तो पटवार खाने से आगे फिर तहसीलदार से आगे फिर कोर्ट, फिर तो वो खुदा न खास्ता अगर मसला है तो वो तो फिर, लेकिन नॉर्मली नहीं होता ऐसे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फ़र्द सेलर प्रोवाइड करेगा फॉर रिकॉर्ड पर्पस इनिशियली। जी एग्जैक्टली, वो बायर जो होगा वो जाके उस पटवार खाने से वेरीफाई करेगा। जी ऐसे ही है। ऐसे। अगर वो ओके होता है तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसी तरीके रजिस्ट्री क्या चीज़ है जी? नासिर भाई, फ़र्द जब आपको लेट्स सपोज बैक की फ़र्द मिल गई, अब यू आर द परचेज़र, उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके बायर और सेलर दोनों बंदों के
उन स्टैम्प पेपर्स पे जो आपको किसी भी बैंक से चालान पे करके स्टैम्प पेपर्स मिलेंगे, उन पे एक आपका एक एग्रीमेंट होगा, एक सेल डीड होगी। वो जो सेल डीड होती है जिन पे बायर और सेलर्स के थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर्स होते हैं विद उसमें 2 आपके गवाह शामिल होते हैं। तो जब वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी साइन हो जाती है और साइन होने के बाद जब आप उसको ओके कर देते हैं और वो आपकी रजिस्ट्रार के पास जमा हो जाती है, उसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब आसान वर्ड्स में अगेन मैं बार बार ये आसान वर्ड्स में कॉमन सिटीजन की जी एग्जैक्टली, इधर है हम के सेल्स ये सेल्स एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट होता है कि हाँ जी ये लैंड है, ये प्लॉट है, ये सेलर का नाम ये है, उसमें बायर का नाम ये है, उसमें साइज ऑफ द प्लॉट मेंशन होगा। एग्जैक्टली ठीक है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस, किस अमाउंट पे आपने एग्री किया है, आप दोनों ने, बायर्स और सेलर्स ने, वो दोनों साइन करेंगे, 2 विटनेसेस साइन करेंगे, CNIC कार्ड्स वगैरह लगेंगे की कॉपीज लगेंगी और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होंगी। जी ऐसे ही है। उसमें जो रजिस्ट्री होती है वो सेलर परचेज़र के एक एग्रीमेंट है ना जी कि सेलर परचेज़र के हक में वो साइन कर देता है कि जी ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है ये मिस्टर एक्स को मैंने बेच दी है। ये कौन साइन करता है? ये सेलर साइन करता है। सेलर साइन करता उस डॉक्यूमेंट पे जो स्टैम्प पेपर्स हम बैंक से लेते हैं ठीक उस है। पे वो साइन करके ओके कर देता है कि जी मैंने ये अपनी प्रॉपर्टी, एक सेल डीड बन जाती है जिसमें विटनेसेस भी होती हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेच दी है। अब वो मिस्टर एक्स के भी उसमें साइन आ जाते हैं, मिस्टर वाई ने भी साइन कर दिए, दोनों साइन करके वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देते हैं। इट्स मीन के रजिस्ट्री होगी, वो चीज़ आपके नाम पे आ गई और वो चीज़ आपके नाम ट्रांसफर आपके नाम पे आ गई या सिर्फ अभी रजिस्ट्री? फिर इंतकाल का क्या वो रजिस्ट्री हो गई ना। वो इंतकाल का प्रोसेस इसके बाद है। जब ये डॉक्यूमेंटेशन सारी हो जाएगी, अच्छा ये डॉक्यूमेंट जब सारी हो गई, अब रजिस्ट्रार के पास आपने जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार उसको, जिस तरह उससे पहले फ़र्द इशू हुई थी, जो सेलर का मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड की फ़र्द इशू थी, इसी तरह जब रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के पास जाती है वो उसमें अपने साइन कर देता है, वो अदारा उसको अप्रूव कर देता है। जब वो अप्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो म्यूटेशन हो गई ना, वो प्रॉपर्टी जो हो गई है अब वो उस सेलर से ट्रांसफ़र होके बायर के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। Mutation। जब वो ट्रांसफ़र का प्रोसेस सारा पूरा हो जाएगा, म्यूटेशन सारी हो जाएगी, इट्स मीन कि वो ज़मीन जो है उसका अब इंतकाल हो गया है। अब वो आपके नाम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में चढ़ गई है। नो यू आर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और ऑफ द प्लॉट। अच्छा, जो बायर होगा उसको किस तरह पता लगेगा कि हाँ यार ये प्रोसेस पूरा हो गया है और ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी जी एग्जैक्टली, रजिस्ट्री जब हो जाती है, क्योंकि आपकी पेमेंट्स नॉर्मली एक्सचेंज आपकी पेमेंट्स जो होती हैं वो रजिस्ट्री पे ही हो जाती हैं कि जब आप साइन अंगूठे कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो आप पेमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपका इंतकाल का प्रोसेस शुरू होता है। तो जब आपकी म्यूटेशन पूरी हो जाती है तो जिस तरह पहले हमारे पास एक इंतकाल नंबर, जो अभी हम इंतकाल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये इंतकाल नंबर एक होता है। जब वो इंतकाल नंबर या उस रजिस्ट्री की कॉपी जब लेके जाता है पटवार खाने, तो वो इंतकाल नंबर उस पर बता रहा होता है। तो ये सेम चीज़ें जब परचेज़र के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब इंतकाल हो जाएगा, तो वो एक उस रजिस्ट्री के ऊपर ही एक इंतकाल नंबर इशू कर देते हैं कि जी ये आपका जो नंबर है, ये अब आपकी सारी चीज़ें आपके नाम ट्रांसफ़र होने के बाद ये कि नंबर इशू कर देते हैं। उस नंबर पे फिर आपके नाम की 1-2 इंतकाल नंबर इटसेल्फ एक आ गया आपके पास कि जी ठीक है आपके नाम चीज़ ट्रांसफ़र होगी। नंबर 2 ये है कि उसके बाद फिर आप एक अपनी रिकॉर्ड की फ़र्द अपने नाम की एज ए परचेज़र आपके, अब तो आप मालिक बन चुके हैं उसके, तो आप एक रिकॉर्ड की फ़र्द निकलवाते हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है कि नो यू आर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरी जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, जब ये रजिस्ट्री के बाद से जब ये म्यूटेशन पे जाता है, इंतकाल होता है इसका, तो उसमें कितना टाइम मैं मतलब अगर आज मैंने आपके साथ एक डील डन की, सेल्स डीड साइन कर ली, रजिस्ट्रार ने भी दस्तखत कर लिए, हम लोगों ने पीछे उसके पास जमा हो गई, तो मैं कितने अरसे बाद उस इलाके के पटवार खाने में जाके ये चेक कर सकता हूँ कि ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र? जब म्यूटेशन हो जाता है या इंतकाल हो जाता है तो नासिर भाई नॉर्मली तो विद इन डेज़ ही हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे निज़ाम में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बड़े ही तो यहाँ पे क्योंकि वो पुराने निज़ाम चलता आ रहा है अभी तक पटवार खाने का, तो इसलिए कई दफ़ा तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं।
आपको इंतकाल ही नहीं हो पाता जी, पटवारी साहब नहीं बैठे हुए या तहसीलदार साहब नहीं बैठे हुए, या वो बस कोई सिस्टम ऐसा हो गया है कि नहीं जी अभी ये डिले है, सिस्टम ये डिले है, या वो अपने पैसों के चक्करों में डिले कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा तो 6-6 महीने लग जाते हैं उसमें। लेकिन नॉर्मली ये है कि 15-20 दिन 25 दिन के अंदर अंदर आपका इंतकाल अंदर डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर हो के और आपको ओके, मैं ये सवाल इमरान मैंने इसलिए पूछा है कि जैसे डिफरेंट अथॉरिटीज़ है, डिफरेंट सोसाइटीज़ है, उनके जो प्लॉट्स होते हैं या उनकी लैंड्स होती हैं जो कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उसमें तो एक उनका बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना हुआ होता है कि 25 वर्किंग डेज तक वो ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके नाम पे। लेकिन जो अदर देन ये जो सोसाइटीज़ हैं, ओपन लैंड है, जो LDAs या CDAs या KDAs के उसमें आ रही हैं, उसमें जो आप बता रहे हैं 6 महीने, अगर मैंने पेमेंट कर दिया और मुझे 6 महीने इंतज़ार करना पड़ रहा है कि मेरे नाम से वो शिफ्ट होती है या नहीं होती, तो वो 6 महीने तो मेरे लिए बड़े तकलीफ दे इंतज़ार के होते हैं। जी नासिर भाई आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें या जो आप बता रहे हैं डेवलपर्स या सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो तो एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए बेहतर से बेहतर आइडियाज़, बेहतर से बेहतर ट्रांसफ़र प्रोसेस, जितनी जल्दी अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना, वो तो चीज़ें लेके आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है मैं जिस तरह पटवार खाने वाला सिस्टम है, वही जो आज से 100 साल पहले 200 साल पहले सिस्टम चलता रहा था। कुछ एरियाज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटराइज्ड होनी शुरू हो गई हैं। फ़र्द आप जाके नंबर शो करते हैं या रजिस्ट्री कॉपी शो करते हैं तो आपको कंप्यूटराइज तो हुई है, लेकिन वो टाइम भी कम हुआ है या नहीं उनका? नहीं, टाइम उन एरियाज़ में कम हुआ है। Okay. लेकिन वही बात है कि जब आप इंतकाल वाली साइड पे जाते हैं, जब आप म्यूटेशन वाली साइड, मतलब इंतकाल का बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता इंतकाल एक दो इंसान ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र है ना, ये इंतकाल मीन के ट्रांसफ़र, जब आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि कई दफ़ा तो आप ये भी हमारी बैड लक है कि आप जितनी जल्दी जितने अच्छे पैसे दे देंगे, जितनी कोई रिश्वत दे देंगे, उतनी जल्दी आपके काम हो जाते हैं, और जितना आप डिले करते हैं और जितने थोड़े पैसे देते हैं उतना उतना काम आपका डिले होता रहता है। ये हमारी बैड लक है। अच्छा, तो इसका मतलब है, अगर अगेन मैं टेक्निकल, मैं कह देखिए, मैं आपसे बात करने का मकसद यही है इमरान, कि जो आम लोग हैं, जो रियल स्टेट को ज़्यादा नहीं समझते या नहीं जानते, उनकी नॉलेज को में इजाफा, या उनको पता लगे कि हाँ यहाँ ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज अगेन मेरा सवाल है कि 6 महीने मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इंतकाल मेरा पे रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उस 6 महीने के अंदर तो उसके अंदर खुदा ना खासा कोई इशू नहीं हो सकता? नहीं, उसमें नासिर भाई इश्यू इससे नहीं हो सकता कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी होती है, आपने पेमेंट्स आगे दे के आपके पास वो रिकॉर्ड आ चुका होता है, रजिस्ट्री के साइन हो चुके होते हैं, सैलर उसमें से माइनस हो चुका होता है। ओके, ठीक है, वो जो हो रहा होता है आपके नाम का एक प्रोसेस जो चल रहा होता है, वो सिर्फ ये होता है कि आपके नाम की फ़र्द आपको कब इशू होगी या इंतकाल नंबर आपको कब मिलेगा ना, वो बेसिकली ट्रांसफ़र हो चुकी होती है वो। ओके, ओके, इसका मतलब है वो सेल्स एग्रीमेंट, वो इंतकाल नंबर जो रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, वो मेरे लिए सबूत के तौर पे काफ़ी है कि हाँ यार, ये आप ऑफिशियली मैं इस लैंड का ओनर हो चुका। जी एग्जैक्टली। उसमें पटवार खाने से मुझे उसकी जो फ़र्द है वो भले 6 महीने बाद मिले, लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंट इस चीज़ का प्रूफ है कि मैं इस लैंड का ओनर हूँ। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि ये बड़े जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो मेरी भी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ है कि रजिस्ट्री, फ़र्द और इंतकाल क्या होता है, और मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को इसको फेस करना पड़ता है, इसको डील करना पड़ता है। तो इमरान ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में हमें बता दिया। उम्मीद है कि अब हमारी इंफॉर्मेशन पहले, इस प्रोग्राम से पहले काफ़ी इसमें इजाफा हुआ होगा। सो एज़ ऑलवेज़ जो मैं कहता हूँ एंड में कि जी हमारे प्रोग्राम को आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आप रियल स्टेट के मुतालिक मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। वो कोशिश करेंगे कि आपके सवालात, आपकी जो टॉपिक्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड करवाना चाहते हैं, वो आने वाले प्रोग्राम्स में उसमें शामिल करें। थैंक यू वेरी मच इमरान, वंस अगेन Sir, thank you थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज़ आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच।